हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं हाथवे केबल एंड डाटाकॉम कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है अपने Q4 रिजल्ट के डेट का अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो कंपनी है कब अपना Q4 का रिजल्ट जारी करते हुए देखने को मिलेगी, और ये जो कंपनी Q4 का रिजल्ट देखने को मिलेगी उससे पहले और उसके बाद इस शेयर में क्या हलचल होते हुए दिखाई देगी, इस पे भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ जाते जाते हम इस कंपनी का जो अप्रैल महीने का टारगेट दिया जा रहा है उस पे भी हम पूरी तरीके से डिटेल से चर्चा करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसी के आधार मानते हुए ये जो अप्रैल महीना चल रहा है उसमें इस कंपनी का जो टारगेट दिया जा रहा है उस पर चर्चा की गई है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में लगभग 230 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी में भी लगभग आधे % गिरावट देखने को मिली है। और ये जो कंपनी है फिलहाल 21 रुपये 55 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और इस कंपनी के बारे में बता दूं कि ये जो कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्री जो कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी होते हुए दिखाई देती है। और इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी जी का अच्छा खासा हिस्सेदारी है, जिसे अभी हम आगे देखेंगे कि वो कितनी हिस्सेदारी इसमें लेके बैठे हैं, अर्थात जो प्रमोटर हैं उनकी कितनी हिस्सेदारी इसमें होते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ चूंकि आप जानते हैं कि जो मुकेश अंबानी जी हैं उनके सभी जो भी पेनी शेयर हों, इसके अलावा जो और भी शेयर हैं वो अच्छा खासा ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही एक ऐसा शेयर है जो कि फिलहाल शांत होके बैठा है। और ये जो कंपनी है वो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है, और जिस दिन ये कंपनी फटेगी उस दिन ये भी अच्छा खासा रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे सकती है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो आधे % का ये गिरावट देखी गई है, जबकि एक महीने में ये 13% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है एयरटेल डेट में लगभग आधे % की गिरावट इसमें दिखाते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने लगभग 60% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे दिया है। और ये रिटर्न तब निकाल के दिया है जब ये जो कंपनी है बहुत ही शांत तरीके से बैठते हुए और आगे ग्रोथ दिखाते हुए नजर आई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो अभी भी इसका जो चार्ट पैटर्न है वो रेड में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अपने ऑल टाइम हाई से वो फिलहाल 46% की गिरावट यानी करेक्शन के साथ आपको देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है वो फिलहाल 10 अप्रैल को आते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि एक बोर्ड मीटिंग रखी गई है और उसमें ये अप्रूवल देते हुए दिखाई देंगे फाइनेंशियल ईयर Q4 का जो रिजल्ट आना है उसका, और ये कब अप्रूवल निकाल के देते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 अप्रैल का यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बोर्ड मीटिंग रखी गई है वो फिलहाल वेडनेसडे अप्रैल 17 को रखते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। और उसी दिन इसका Q4 का रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। और चूँकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है वो जिस क्षेत्र में काम करती है उसमें तो इस समय ज़बरदस्त बूम आया हुआ है, लेकिन ये जो कंपनी अभी भी उस तरीके से काम करते हुए नहीं दिखाई दे रही है जिस तरीके से अदर जो कंपनियां हैं वो काम करते हुए देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे ये Q4 का रिजल्ट जो आना है वो इस कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट होते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे डेटा जारी होता हुआ दिखाई देगा फाइनेंशियल ईयर का, बल्कि ये जो क्वार्टर बेस्ड डेटा भी इसमें जारी होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी अगर अच्छा खासा Q4 का रिजल्ट निकाल के दे देती है, जो कि एक तरीके से संभावना जताई जा रही है, तो हो सकता है ये जो कंपनी फिलहाल 21 रुपये के आसपास मिलते हुए दिखाई दे रही है वो 30 रुपये तक भी पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए ये जो 17 अप्रैल का जो डेट है इसे याद रखिए और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इस पर ध्यान बना के जरूर रखिए।
और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि 1 अप्रैल से ये अपना ट्रेडिंग विंडो भी क्लोज करते हुए दिखाई दिए हैं। और ये इसलिए क्लोज करते हुए दिखाई दिए हैं ताकि इसमें जो प्रोमोटर हैं, जो प्रोमोटर ग्रुप हैं और इसके अलावा जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं, वो जो Q4 का रिजल्ट आना है उससे पहले इस कंपनी में कुछ हलचल न पैदा कर दें, इस कंपनी में कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला न निकल के आ जाए, उसके कारण इसका ट्रेडिंग रोक दी गई है। जैसे ही Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आए उसके 48 घंटे के बाद ही फिर से प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के साथ साथ जो कंपनी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए ये ट्रेडिंग बहाल होते हुए दिखाई देगी। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे थोड़ा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो चूंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसमें जो प्रोमोटर हैं उनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी वो लेके बैठे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर के पास 75% की हिस्सेदारी अभी भी बनी हुई है, जो कि जून 2023 में 75% ही बनी हुई थी और सितंबर में भी 75% बनी हुई थी। और अभी भी ये दिसंबर का जो क्वार्टर बीता है उसमें ये 75% बनी हुई है। अभी हालांकि मार्च क्वार्टर का भी डेटा निकल कर नहीं आया है, लेकिन इसमें भी चेंज होने की संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है और हो सकता है कि ये 75% ही बनते हुए दिखाई दे जाए। और जो पब्लिक है वो भी 25% का शेयर इसमें धारण करते हुए दिखाई दे रही है। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी जो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं मुकेश अंबानी जी, उनकी अच्छी खासी इसमें हिस्सेदारी होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसमें डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12 अप्रैल का यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है और इसके Q4 के रिजल्ट का डेट 17 अप्रैल निकल के सामने आ गया है। उसके बाद इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ जो क्वांटिटी है वो ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से 3 लाख जो शेयर है मात्र वो डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 33 से 34% के आसपास होते हैं। अर्थात इसमें जो इन्वेस्टर हैं उनकी तुलना में जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा माल बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए कि कंपनी का क्वांटिटेटिव जो इंडिकेटर्स है वो क्या बता रहे हैं, जो क्वालिटेटिव जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या बता रहे हैं, और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। अब हम अगर बात करें अप्रैल महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है उसकी, और चूंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अप्रैल महीने के मिड में ही इसका Q4 का रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस अगर हम सबसे पहले बात करें इसके फर्स्ट ऑफ टारगेट की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल 25 रुपये 89 पैसे पे ये इसका पहला टारगेट ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चूँकि वर्तमान में ये 21 से लेकर और 22 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि लगभग 3-3.5 रुपये एक्स्ट्रा इसका फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है। और ये टारगेट कब हिट होता हुआ दिखाई देगा, जब इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट है वो अगर धमाकेदार निकल के सामने आ गया तो न केवल फर्स्ट अप टारगेट ये बीट करते हुए दिखाई देगी, बल्कि इसका जो सेकंड अप टारगेट दिया जा रहा है 28 रुपये का, उसके आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है। और जो थर्ड अप टारगेट 30 रुपये के आसपास दिया जा रहा है और जो फोर्थ अप टारगेट दिया जा रहा है 34 रुपये का, इसे भी ये हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश इसका जो Q4 का रिजल्ट है वो निगेटिव आता है, तो हो सकता है कि इसमें जो कंपनी 22 रुपये के आसपास की ट्रेडिंग कर ले रही है वो फिलहाल 19 रुपये 40 पैसे तक गिरावट दिखा दे और उसके बाद 17 रुपये के आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दे जाए। इसीलिए इस शेयर को थोड़ा सा ध्यान से अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और उस पर पूरी तरीके से ध्यान बना के रखिए, और इसमें जो भी हलचल हो रहे हैं, जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उस पर नज़र बना के ज़रूर रखिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।